नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों में जो इंटरव्यू व डेमो होगा, जो नई शिक्षा नीति है, उस पर जो माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो बयान दिया है, वो बयान काफ़ी हद तक बेरोज़गारों के लिए फ़ायदेमंद है। क्या दिया है बयान, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलने से पहले अगर इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा लें, जिससे हमारे द्वारा किया गया प्रयास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे, ये आप देख सकते हो, नई शिक्षा नीति स्वागत योग्य है, लेकिन खामियों के चलते दिखी नाराज़गी। और सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो नई शिक्षा नीति है उसमें माननीय निशंक जी जो मंत्री महोदय, उन्होंने कहा है कि आईएएस से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। इन्होंने जो नई शिक्षा नीति को ऐसा बनाया जिसमें इंटरव्यू व डेमो भी होगा। डेमो आपके पढ़ाने की स्किल देखी जाएगी। निशंक ने कहा है कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नियमों में कड़ाई से पालना करवाई जाएगी, इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदंड किए जाएंगे जिससे आईएएस बनना आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। दोस्तों, इस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। ये आप देख सकते हो, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार में जो शामिल कहना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति टेस्ट पास करके योग्यता का कर चुका है प्रदर्शन, फिर उसके बाद उसके साक्षात्कार का कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, इस प्रकार शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है छात्र हित में। अगर ये राजस्थान की भर्तियों में भी अगर ये डेमो और अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो बेरोज़गारों का फ़ायदा होगा। इसके साथ राजस्थान, ये आप देख सकते हो, इसके साथ नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सरकार के समय बनी शिक्षा नीति पर ही अधिकांशतः आधारित है। इस बात की प्रसन्नता है कि जो सुझाव राजस्थान सरकार की ओर से दिए गए थे, जैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों चुनाव के अलावा में नहीं लगाने, प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी विद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिए जाने के साथ ही इसमें आरटी के अंतर्गत 1 से 14 वर्ष के बजाय 1 से 18 वर्ष तक करने के सुझाव को स्वीकार किया गया है। इन सब के बावजूद नई शिक्षा नीति में बहुत सारी खामियां स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है, जिसका शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अभी जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, एक समय ऐसे आएगा जब ये जो बड़े बड़े ग्रुप है, जो अच्छे से अच्छे शिक्षक बुलाकर एक बार ऑनलाइन उनसे शिक्षा दिलाकर उसके बाद में जो बेरोज़गारी है वो बढ़ जाएगी और निजी शिक्षा के नाम पर ये व्यवसाय स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा है, शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सिद्ध होगा। प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान और गणित विषय की उपलब्धता के लिए कहा गया है, लेकिन इस हेतु वित्तीय प्रावधान करना राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार मूलभूत संरचनाओं व संसाधनों के विकास के लिए शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्थाओं पर कहीं कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। उल्टा 90-10 नियम को 60-40 कर दिया गया है, जो कि राज्यों पर अतिरिक्त भार डालने वाला होगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में नई शिक्षा नीति को लेकर किए गए प्रावधानों को क्रियान्वयन बहुत से स्तरों पर कठिन होगा। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही बड़ा और शानदार बयान दिया है, बेरोजगारों के हितों में दिया है। ये आप देख सकते हो, नई शिक्षा नीति स्वागत योग्य, लेकिन खामियों के चलते दिखी नाराज़गी। ये डोटासरा जी ने कहा है। एक्स्ट्रा बजट की कोई बात नहीं की गई है। फार्मूला ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि 5-3+3+4 के फार्मूला ग्रामीण क्षेत्रों में संभव नहीं है। बीजेपी सरकार किसी हिडन एजेंडा को लागू करने का प्रयास करिए। शिक्षा में किसी प्रकार का निजीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्र की किसी भी कमेटी ने राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों को बुलाया नहीं है। केंद्रीकृत के बजाय सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। साथ ही सरकार एनजीओ के खिलाफ हुआ करती थी, वो आज एनजीओ को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संदेह के घेरे में नजर आ रही है। दोस्तों, इस प्रकार ये शिक्षा नीति में विरोध हो गया है। तो इस प्रकार की ताज़ा अपडेट है। एक
इन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा विभाग मानव संसाधन सरकार गाइडलाइन के विरुद्ध शिक्षकों को बुला रहा है स्कूल, जिससे कहीं पॉजिटिव हो गया है और शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करवाने के जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन ने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों की पालना करनी चाहिए। लेकिन कार्यगत शिक्षक और स्टाफ को लगातार विदाई बुलाया जा रहा है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 के पत्र में सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखते हुए स्टाफ में नहीं बुलाते हुए वर्क फ्रॉम होम से कार्य संपादन हेतु शिक्षण निर्देशित किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ताज़ा अपडेट है। जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।